तो अब तान्या को तो लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं यार, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। विनर के तौर पर तान्या को देख रही है। मैं तो चाहती हूँ तान्या जीत जाए, बस यही चाहती हूँ। आई लाइक हिम। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कनिका मैम के लिए। मुझे तान्या मित्तल बहुत अच्छी लगी, पता नहीं क्यों मुझे। हे गाइस, हाय, दिस इज मी विंध्या तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन प्रेस न्यूज टीवी। हेलो एंड वेलकम टू प्रेस न्यूज़ टीवी। मैं हूं पूजा और आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में हम बताएं तो टेलीविज़न में उन्होंने एक खास छाप छोड़ी है। हमारे साथ हैं एक्ट्रेस विंध्या तिवारी। बहुत स्वागत है आपका प्रेस न्यूज़ टीवी पर। थैंक यू सो मच। विंध्या, सबसे पहले बात करते हैं आपकी शादी की, क्योंकि 25 को आपकी शादी है। किस तरह की तैयारी है? और एक मोमेंट होता है ना लड़की के लिए जो आप तैयारी करते हैं शादी को लेकर, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किस चीज़ के लिए है? सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट शादी के लिए ही है, क्योंकि एक्चुअली मुझे तो 3 जुलाई से ही पता था कि शादी हो रही है मेरी 25 नवंबर को, बट लोगों को नहीं पता था। लोगों को अभी पता चला है क्योंकि न्यूज़ में अभी आया है 3-4 दिन पहले। तो अब लोगों की कॉल्स आना शुरू हुए हैं और सब लोग शॉक में हैं, बट क्यूट वाला शॉक है कि अरे मतलब ये कब हुआ। तूने बताया नहीं। उनका बता नहीं सकती थी, राइट। तो इसलिए हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है फैमिलीज़ में, और सब लोग बहुत खुश हैं मेरे लिए, और मैं भी अपने लिए बहुत खुश हूँ। बिग बॉस देख रहे हो आप, फॉलो कर रहे हो? बिग बॉस, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा तो देख रही हो। और कौन है नहीं फेवरेट? देखो तो रील्स पे सब कुछ आता ही रहता है। फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मुझे तान्या मित्तल बहुत अच्छी लगी, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है, लड़की में बात तो है ना। आप सब लोग उसके बारे में बात करते हैं, और जिस तरीके, मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को ना लड़की को सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर वो कुछ कर रही हैं, वो तैयार होती हैं, साड़ी जो भी है, लोग उनके बारे में बहुत कुछ बोलते भी रहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार पॉजिटिव साइड आप देखिए कि बीइंग अ गर्ल बिल्कुल आसान नहीं होता। बिग बॉस एक ऐसा हाउस है जहाँ पे लिटरली आसान नहीं होता अपनी पर्सनैलिटी को ऊपर उठाना, क्योंकि हर कोई उस शो का पैटर्न ही यही है कि आप कुछ भी करोगे आपको नीचे खींचेंगे। तो आप सोचिए कि नॉर्मल लाइफ में जब हम लोग जीते हैं, तब हम इंसान ही हैं सारे, तो हमें ऐसा लगता है कि हाय उसने ऐसा क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था। तो अब तान्या को तो लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, अब वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, लेकिन जो भी है, शी इज़ ट्रेंडिंग, शी इज़ एवरीवेयर। उनका मजाक उड़ाओ, उनके बारे में कुछ बोलो, पर वो एंटरटेन तो कर ही रही है ना, बोरिंग नहीं है। तो मैं उसका पॉजिटिव साइड देखती हूँ। मुझे लगता है कि यार सही है, मतलब इस लड़की को करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है बिग बॉस जीत जाना चाहिए। विनर के तौर पर तान्या को देख रही है। मैं तो चाहती हूँ तान्या जीत जाए, बस यही चाहती हूँ। लेकिन वो जिस तरह की बातें करती हैं, कई बार वो अपनी बातों में जो है घुमा देती हैं लोगों को। इसके लिए भी लोग बात कर रहे हैं कि कोई इंसान, और आखिर उनके पास इतना कुछ है क्या, वो जितनी बातें करती हैं उसको लेकर क्या अरे क्या वो है? क्यूट ही लगता है मुझे। अच्छी बात है यार। देखो, अब हम हमेशा सुनते हैं ना कि ऐसे रिच ब्रैड्स हैं और उनके पास ये है और वो है, बोलती है। तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं भी है और ऐसी बातें बोलती है, तो मैं चाहती हूँ उनकी विश पूरी हो जाए और उनके पास ये सब कुछ आ जाए आफ्टर बिग बॉस। मे बी वो मैनिफेस्ट कर रही हैं और उनके पास ये सब आ जाएगा। आई फाइंड इट क्यूट। इट्स फाइन, इट्स ओके। एवरीबडी इज हसलिंग इन लाइफ। और देखो, मैं उतने डिटेल में मैंने बिग बॉस एक्चुअली में इतना ज़्यादा नहीं देखा। आई एम श्योर आप ज़्यादा देखते हो, पर मैं रील्स वील्स देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि वो क्या क्या बोल रही हैं, और मुझे ना हंसी सी भी आती है और मुझे लगता है कि कितनी क्यूट है यार। अगर ऐसा नहीं है और वो बोल रही हैं, तो ठीक है ना। बिग बॉस कौन सा ऐसा हाउस है जहाँ पे आपको जाके सिर्फ सच ही बोलना है? सब तो झूठ ही बोल रहे हैं। तो वो भी अगर बोल रही हैं तो ठीक है, इट्स ओके। उनकी दोस्ती को लेकर क्या कहेंगे? अमाल से जिस तरह की उनकी दोस्ती रही है, वो कहीं ना कहीं जो ऑब्सेशन है वो दिखाई दिया है बीच बीच में। अच्छा, ऐसा भी है? मुझे अच्छा, ये दिस आई हैव, इलायची पानी आपने नहीं देखा? नहीं 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 नहीं, ऑल दिस हैव नॉट, क्योंकि अब मैं अपनी शादी के सेलिब्रेशन में काफ़ी बिजी हो गई हूँ, तो ये सब मैंने नहीं देखा। बट मुझे कुनिका मैम भी काफ़ी, जब उनका वो एपिसोड आया था तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कुनिका मैम के लिए। मुझे लगा कि यार दिस वुमन हैज़ गॉन थ्रू सो मच इन हर लाइफ, दैट आई विश कि इनके साथ अब जब भी कुछ हो तो सब अच्छा ही हो। यू जस्ट फील दैट फॉर हर। तो उनके लिए भी आई रियली, लेकिन आई थिंक शी इज़ आउट, राइट? शी इज़ नॉट इन बिग बॉस ना, अभी है? अच्छा अच्छा, ओके। सो उनके लिए भी आई फील अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। मुझे लगता है कि उनके साथ भी लाइफ हैज़ बीन लिटिल टफ। तो सबकी ना बारी आती है, मुझे लगता है यूनिवर्स आपको पे बैक करता है, सबको कुछ ना कुछ अच्छा मिलना चाहिए। तो अब वो डिज़र्व करती है, तो उनको वो भी मिलना चाहिए।
और या कमिंग बैक टू दिस, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था तान्या और अमाल के बारे में, जो भी आप बोल रहे हो, बट या आई वांट तान्या टू विन बिग बॉस। होने वाले हस्बैंड के बारे में कुछ बताइए, कैसे मिले, क्या बातचीत हुई, कैसे प्रपोज किया? ओके, तो मैं उनसे मिली थी इवेंट में लास्ट ईयर जनवरी में, एक इवेंट था वहाँ मिली थी, तो थोड़ी बहुत ऐसी कैजुअली बात बात हुई, और उसके बाद में मैंने बोला उनको कि ठीक है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मतलब मैं एक्ट्रेस हूँ तो अब मैं थोड़ी ना नंबर दूंगी, और मतलब ऐसे ही नॉर्मल था, कुछ ऐसा था ही नहीं। वो किसी प्रोजेक्ट, उनका एक एले बेस्ड प्रोजेक्ट है, रियलिटी शो, तो वो उसको पिच कर रहे थे और अपने पार्टनर के साथ आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे भी अपने उसके बारे में बताया, तो मैंने कहा चलो ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। तो ही फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, तो कभी कभी बातचीत होती थी। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि चलो ये तो जेन्युइन लग रहा है, उनकी प्रोफाइल वगैरह देखी, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी फॉलो बैक कर लेती हूँ, तो मैंने फॉलो बैक कर लिया। फिर एक दिन उन्होंने अचानक से मुझे बोला कि लेट्स मीट ओवर ड्रिंक्स, तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात। मैंने कहा कि हाउ डेयर, लाइक मतलब चाय वाय भी नहीं पूछ रहा लड़का, इसकी हिम्मत तो देखो, मतलब बोल रहा है कि ड्रिंक्स पे मिलते हैं। तो मैंने ब्लॉक कर दिया, मैंने कहा ये लड़का सही नहीं है, इसको ब्लॉक करो। तो मैंने ब्लॉक कर दिया, उसके बाद मैं भूल भी गई, क्योंकि ऑब्वियसली आप ब्लॉक करते हो और भूल जाते हो। तो फिर 11 अप्रैल को इसका मुझे डीएम आया फेसबुक मैसेंजर पे, और लिखा था कि हाय मिस च्यवनप्राश। तो आई रियलाइज कि ओ ओके, क्योंकि ये बहुत कोई ऐसे, मतलब मैं एक्चुअली रियलाइज़ नहीं करती, पर मैं अपने दादाजी के बारे में बहुत बात करती हूँ। तो उनकी च्यवनप्राश की फैक्ट्री और आयुर्वेदिक ऑफिसर थे और ये वो, तो मैं ये थोड़ी हेल्दी बातें और सबको बताती रहती, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अरे इसको याद है ये बात। तो उसने हेलो मिस च्यवनप्राश, और मुझसे उससे यही पूछा कि ब्लॉक क्यों किया है, और अगर एक बार मैं चाहता हूँ आप मुझसे मिलो, आपको कुछ गलतफहमी है, अगर आपको लगेगा कि मैं ठीक नहीं हूँ आपके लिए, तो आप मुझे फिर से ब्लॉक कर देना। तो मैंने कहा कि ओके ठीक है, तो मैंने अनब्लॉक किया और थोड़ी बहुत बातचीत हुई। फिर आई रियलाइज़ कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही मैंने जज कर लिया, और इतना जज करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, इतना बुरा भी नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि नंबर तो दे दो, अब तो तुम्हें पता है कि मैं कोई वो नहीं हूँ, साइको नहीं हूँ, थोड़ा पीछा नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने नंबर दे दिया इसको 3 मई 2025, नहीं 2024, 3 मई 2024 को नंबर दे दिया। फिर इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बात मैसेजेस वगैरह शुरू किया करना, और हम लोग हल्का फुल्का बात बात करते थे। फिर ये अमेरिका चले गए थे 3 महीने के लिए, फिर वहाँ से वीडियो कॉल वगैरह करते थे। तो इनकी जो नेफ्यू है, शी वॉज द फर्स्ट वन टू टेल मी दैट देयर इज समथिंग सीरियस, बिकॉज उसने ऐसे ही बोला मामी, तो मैंने कहा ओके। तो वो लड़कियां समझ जाती है राइट, कि अच्छा तो मतलब दिस गाय इज सीरियस फॉर मी, राइट। तो थोड़ी थोड़ी वाइब मुझे आने लगी थी। फिर वो अमेरिका से जब आए लास्ट ईयर, तब उन्होंने बोला कि मैं जोधपुर से आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो वो जब भी जोधपुर से बॉम्बे आते थे, तो वो गाड़ी से आते थे ड्राइव करके, और जब आते थे घर के नीचे पहुंचते थे, वो एकदम फ्रेश रहते थे बिल्कुल। तो मैं कहती, इतना ड्राइव करके आए हो, बहुत दूर है, जोधपुर इज़ रियली फार फ्रॉम बॉम्बे, तो तुम थकते नहीं है? तो कह रहा था नहीं तुमसे मिलने के लिए आता, तो मेरे को, तो वो कहते हैं ना प्यार में लड़के माउंटेन्स में मूव कर देते हैं, तो मेरी वो वाली फीलिंग आती थी। मैंने कहा हाय यार, बड़ी रोमांटिक सी चीज़ें हैं। आई लव रोमांस। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है सब कुछ। सो या आई मीन वी यूज टू गो ऑन डेट्स, क्यूट क्यूट चीज़ें करते थे, और फिर वो चले जाते थे, फिर आते थे, फिर चले जाते थे, तो ये सब चल रहा था। और मुझे ये नहीं पता था कि मतलब ऑब्वियसली मुझे टाइम पास तो करना नहीं था, तो मैं भी वैसी कोई वाइब देती नहीं थी कि लाइक अभी तो मैं सोचूंगी और देखूंगी। मैं भी ऐसे थी कि ठीक है देखते हैं अभी वेयर इट इज़ हेडिंग। फिर मैं बनारस गई हुई थी, तो 3 जुलाई को, जैसे कि आपको पता है रोका हो गया था, तो इनका मुझे कॉल आया 30 जुलाई को, 29 जुलाई को, नहीं 29 जून को, कि तुम कहाँ हो। तो मैंने कहा मैं कहाँ हूँ, तुम्हें पता तो है बनारस में हूँ। नहीं, कह रहे कब तक रहोगी वहाँ पे। तो मैंने बोला कि अभी रहूँगी, 3-4 दिन के बाद मेरा फ्लाइट है, मैं चली जाऊँगी। तो कहता मुझे भेजो फ्लाइट की टिकट, कब जा रही हूँ वापस। तो मैंने बताया 7 जुलाई को वापस जा रही हूँ, ऐसा। हाँ 7 जुलाई को वापस जा रही हूँ। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, तो हम आ रहे हैं। तो मैंने सोचा खुद आ रहा है अकेले, शायद आ रहा होगा ऐसे ही मेरे मम्मी पापा से मिलने, मुझसे मिलने, चलो देखता हूँ वो बनारस की वाइब। तो कहता नहीं नहीं, मैं, नानी, मेरे मामा, मेरी मामी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, सब लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि सब लोग आ रहे हैं मतलब। कहता यू आर गेटिंग रोकाफाइड मिस तिवारी। मैंने कहा ओके।
सो दैट वाज अ सरप्राइज। फिर मुझे भी अपनी पूरी फैमिली को, मेरी दादी, मेरी बुआ फूफा जी, मेरे कजन्स, मेरी चाचा सबको इन्फॉर्म करना पड़ा। लाइक विद इन एक दिन में सबको इन्फॉर्म किया, और सब लोग शॉक में थे कि ये हो क्या रहा है। और सबको लग रहा था कि मुझे पता है। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता कि वो आ रहा है। वो आ रहा है और वो रोका करने के लिए आ रहा है, और बस सब लोग अब एक ही दिन है। तो आपने अपनी फैमिली को इस बारे में बताया था या उसी दिन सबको पता चला था? मुझे खुद नहीं पता था कि वो आ रहा है। वो ऐसे ही ऑलवेज गिव्स सरप्राइजेस में। ही इज अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। वो वर्ड्स भी नहीं। मम्मी पापा खुश थे, क्योंकि मम्मी पापा को मतलब उसके बारे में पता था कि वो कौन है। एक बार वीडियो कॉल पे भी बात कराई थी। ये वो सब पता था मेरे मम्मी पापा को कि ही इज़ अ गुड गाय एंड ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, और काफ़ी मुझे सपोर्ट भी करता है। और मेरे हाँ, बस हाँ, मेरे मम्मी पापा को आशीष शुरू से ही पसंद है। उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, और काफ़ी कैरेक्टर वाइज भी उनको लगता है कि ही इज़ अ गुड मैच फॉर मी। तो दीज आर सम क्वालिटीज़ जो कि बेसिक क्वालिटीज़ होती है। हम लड़कियां यही चाहते हैं कि बट वो भी है कि आजकल रेयर टू फाइंड है, और हम सोचते हैं इतना ही हो जाए बहुत है। बट वो सब बेसिक चीज़ें हैं, वो तो मतलब है ही उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़। तो मेरे माँ बाप को तो वो पसंद ही था। लेकिन अब वो क्लियर नहीं हो रहा था ना कि वेयर इट इज़ हेडिंग। आजकल रिश्ते चलते हैं, लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद पता लगता है कि अच्छा नहीं, अब मतलब वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अमेरिका उनको रहना है और मुझे नहीं जाना है अमेरिका। मुझे इंडिया में रहना है, मुझे बॉम्बे में रहना है, मुझे काम करना है, क्योंकि मेरा पहला प्यार यही है। और वो चेंज नहीं होने वाला कभी भी, क्योंकि मैंने बहुत शिद्दत से मेहनत कर कर के आप अपना नाम बनाते हो। अभी की क्या प्लानिंग है? मैं यही हूँ, बॉम्बे में ही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। अब वही उनको ही करना है, जो करना है उनको ही करना है। क्योंकि मैंने उनको अपनी जो भी दिल की बात थी वो बताई, और उन्होंने उसको समझा। उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुम डिज़र्व करती हो कि तुम काम करती रहो, एंड स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। अब तो ही ऑल्सो हैज़ अ प्रोडक्शन हाउस इन LA। तो वो तो मुझे यही कहते हैं कि अब यू शुड स्टार्ट ऑडिशनिंग फॉर हॉलीवुड फिल्म्स, राइट? यू नेवर नो, मे बी यू क्रैक इट एंड मे बी यू डू, राइट? हो सकता है तुम्हारा प्रारब्ध ही यही हो, मेरे ज़रिए तुम ये करो। तो यू नेवर नो। वो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि तुम्हें ये आता है और ये बहुत अच्छा आता है, तो तुम यही करोगी। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सपोर्ट किया है, मैं भी करूँगा जितना हो सकेगा, और तुम काम ही करोगी, राइट? तो यही है। अभी जैसे मेरी शादी होगी, हम लोग हनीमून पे जाएंगे, और मैं वापस आ रही हूँ, मेरी फिल्म है अननोन माइंड, उसका शूट है, तो वो मुझे करना है, राइट? तो वो लाइंड अप है। तो वो मैं बता रही हूँ ना, हनुमान जी और शिव जी कुछ तो ऐसा कर देते हैं मैजिक कि वो मेरे हिसाब से सब चीज़ें हो जाती है। अच्छी बात है। शादी की बात करें तो लड़कियों के लिए जो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आउटफिट। हम जनरली किसी की शादी के लिए सोचते हैं तो कैसा आउटफिट पहनना है, डिफरेंट कैसे लगेंगे। आपने अपनी शादी के लिए किस तरह का लहंगा डिज़ाइन करवाया है? क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग भी है आपकी, उसको लेकर क्या ख्याल है, क्या कहेंगी? क्योंकि जोधपुर, मुंबई, US तो वाराणसी सीधे जोधपुर जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली सब कुछ थोड़ा मॉडर्न हिसाब से ही हो रहा है, जो भी आजकल ट्रेंडिंग चल रही हैं चीज़ें। बट हमने किसी को हायर नहीं किया है। हम जो भी कर रहे हैं सब लोग खुद मिलकर ही कर रहे हैं। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ टच ऑफ लव एंड वार्मथ, वो सब दिखेगा आपको। हर एक चीज़ पे बहुत मेहनत की गई है। और मैं और मेरी मम्मी तो हम लोग जुलाई से ही, जब से रोका हो उसके बाद से ही शुरू हो गई हमारी शॉपिंग। और इतनी शॉपिंग की है ना, इतनी शॉपिंग की है कि मतलब कोई रोके ना मुझे। मेरी एक ही शादी होनी है और मैं पूरी शॉपिंग करूँगी और कोई ना रोके मुझे, राइट? तो मैं वो वाली ब्राइड हूँ कि मेरे पास सब कुछ मेरे माँ बाप ने, आशीष के मम्मी पापा ने, आशीष ने, मैंने खुद ने सब कुछ ओवर कर रखा है। तो जो मेरी शादी का लहंगा है वो मेरी सास ने मुझे गिफ्ट किया है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें जो भी पसंद आएगा तुम बस बता देना, दाम मत पूछना, हम तुम्हें वो गिफ्ट करेंगे, राइट? तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है वो बहुत प्राइसलेस है, क्योंकि ऐसी फीलिंग हमेशा मुझे मेरे माँ बाप ने दी है कि माँ बाप ही कर सकते हैं कि जो पसंद आ रहा है ये ले लो, हम तुम्हें देंगे। तो वो वाली फीलिंग मुझे उन्होंने दी कि तुम्हें जो भी पसंद आए तुम टेंशन मत लेना, बस तुम्हें पसंद आना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने बॉम्बे ट्रैवल किया, उन्होंने हम लोग बनारस में भी वीडियो कॉल पे उनको दिखाया, और फिर हम लोग जोधपुर में भी ढूंढा, लेकिन कहीं मिला नहीं। जयपुर में भी 3 दिन तक मिला नहीं था। चौथे दिन जरी में मिला, जहाँ पे वो लोग काम करते हैं, और जरी इज़ अ ब्रांड। तो जब ये लहंगा मेरे सामने आया तो मैंने कहा बस दिस इज़ इट, यही लहंगा है जो मैं पहनूंगी, क्योंकि ये मैं हूँ।
जब वो वाली फीलिंग आई ना, तब मैंने उसको फाइनल किया। और अभी भी काम चल ही रहा है, पता नहीं डिलीवरी कब होगी। ये इस चीज़ का स्ट्रेस सबको है, बट लेट्स सी। मैं तो स्ट्रेस नहीं लेती, मुझे तो कोई वाह stress मोमेंट जो होता है, जैसा कि आपने बताया कि मुझे लगा कि नहीं यही लहंगा है, मुझे यही पहनना है। एक वाह मोमेंट जो होता है, एक वाह कि मतलब शॉपिंग हो रही हो और एकदम से ये निकल जाए, ऐसा कुछ रहा लहंगे के अलावा? और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि फैमिलीज़ जो है वहाँ से आ रही हैं, हम भी जानना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे होगा वो मॉडर्न दिखाई देगा, शादी में मॉडर्निटी दिखाई देगी, या फिर कल्चरल जो टच है, ट्रेडिशनल है, वो चीज़ दिखाई शादी में तो सारा ट्रेडिशनली होने वाला है, लेकिन क्योंकि क्या है? हम लोग थीम कुछ भी नहीं है। थीम ये है कि बनारस और जोधपुर का मिलन आपको दिखेगा उस शादी में, क्योंकि जोधपुर का जो कल्चर है हम लोग वो भी फॉलो कर रहे हैं, और बनारस का जो कल्चर है, जो हमारे पंडित जी हैं वो भी फ्लाई कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो भी कल्चर दिखेगा। तो दोनों को कोशिश यही की जा रही है कि दोनों कल्चर के साथ ट्रेडिशंस को ऊपर रख के, क्योंकि इतना भी मॉडर्न आप हो जाओ, हम है तो इंडियन ही, हमारे रीति रिवाज और ये सारी चीज़ें तो सब पुरानी ही होनी चाहिए। तो चाहे वो हल्दी हो, मेहंदी हो, जो भी है सब ट्रेडिशनल तरीके से ही हो रहा है। लेकिन हाँ, मेरा लुक जो है वो मिनिमल मेकअप ही रखा है, बहुत ज़्यादा हैवी और वो क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। एज अ पर्सन भी मुझे थोड़ा ये सब चीज़ें कम ही पसंद है, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें कम रख के इंजॉय ज़्यादा करना चाहिए, तो वही करने वाली हूँ मैं। जब हम बात करते हैं आपकी फैमिली के, आपके बात करते हैं जब हम आपके करियर की, घर एक सपना से आपने शुरुआत की, अब आप सपनों के घर में जा रही हैं, तो एक टर्निंग पॉइंट आपके लिए क्या रहने वाला है? क्योंकि जब हम करियर की बात करते हैं, जैसा कि आपने खुल के बात किया कि फैमिली पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, तो आगे की क्या प्लानिंग है, क्या प्रोजेक्ट्स है? जैसा कि आपने अभी एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया कि आप ऐसे फिल्म करने वाली हैं, हनीमून पे जाने का कहाँ का प्लान है? तो शादी के तुरंत बाद 3-4 दिन तो हम वहीं रहेंगे, क्योंकि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो ट्रैवल कर रही हैं, वापस जा रही हैं न्यूयॉर्क 29 तारीख को। तो उनके साथ ही हम बॉम्बे तक या दिल्ली तक जहाँ भी जाएंगे, और उसके बाद फिर हम हनीमून के लिए फ़्लाई करेंगे, मालदीव जा रहे हैं। वो करने के बाद मैं वापस आऊँगी और फिर मेरी फ़िल्म की शूट शुरू हो जाएगी। फिर मेरी परफॉर्मेंस है रीवा में, एक डांस परफॉर्मेंस है राज कपूर साहब के को याद करने के उपलक्ष्य में, वहाँ पर एक परफॉर्मेंस है मेरी, तो वो करूँगी। फिर मेरी जो फिल्म है उसकी शूट करूँगी। फिर मुझे ट्रैवल करना है एक इवेंट के लिए अब्रॉड, वो जाना है मुझे। तो चीज़ें पूरी लाइंड अप है, जैसा कि 1 जनवरी को भी मैं परफॉर्म कर रही हूँ। तो सब कुछ हो रहा है। इनफैक्ट जब से ये न्यूज़ आई है, तब से और भी लोग कॉल कर रहे हैं कि मैम ये इवेंट है, मैम वो इवेंट है। अभी मेरी एक अप्रैल में एक हरियाणा में एक इवेंट फाइनल हुआ है। तो ऐसे बहुत कॉल्स आ रहे हैं, तो मुझे कुछ इतना ऐसा लग नहीं रहा है कि ओ अच्छा शादी हो रही है तो बहुत कुछ। उल्टा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे लोगों से मिल रही है, और लोग और भी ज़्यादा मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि ये काम है, वो काम है, और मतलब वाइब थोड़ी वैसी सी ही आ रही है मुझे। एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रही हैं अपने लाइफ की। पुरानी संध्या जो है आपकी, जो पुरानी विंध्या को क्या एक कोई मैसेज देना चाहेंगी? और आपका बर्थडे भी है, जो है आप केक काटने वाली हैं, कोई ऐसी विश कि अब ये विश पूरी होनी ही चाहिए, कौन-सी विश होगी? अब तक तो मैं आपको सच बताऊं कि मैंने जो भी विश मांगी है ना, मुझे हमेशा मेरी पूरी हुई है। तो ऐसा कुछ, हाँ, मेरे दिल में ऐसी कोई वो नहीं है कि काश ये हो जाता, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को मानती हूँ कि मैं जो चाहती थी वो मेरे माँ बाप ने मुझे करने दिया, मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और अभी भी मेरे मम्मी पापा लगे रहते हैं मेरे पीछे, और अब मेरा हस्बैंड जो मेरे आशीष हैं, वो भी पूरे टाइम लगे रहते हैं कि गो फॉर इट विंध्या तिवारी, क्या बात है तुम्हारी, और ये है, और वेबसाइट है, और जस्ट गो फॉर दिस एंड यू वेरी गुड। कितनी बार, 2 बार तो ऑडिशंस, जब बॉम्बे में थे तो ऑडिशन आए थे मेरे, तो उन्होंने लिटरली पूरा सेटअप रेडी किया था और मेरे को क्यों दे रहे थे वो कि मैं परफॉर्म करूँ, राइट। ऑडिशंस भी मेरे वो शूट कर रहे थे। तो वो वाली फीलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, कि आई एम एंटरिंग इनटू अ न्यू लाइफ वेयर आई एम गेटिंग a family who loves me, who respects my work, and they are also very enthusiastic like my parents. जैसे मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत enthusiastic रहते हैं, वो लोग भी उतने ही हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक लड़की को चाहिए होता है कि क्योंकि पेरेंट्स के बाद वो हस्बैंड पे बिलीव करती है, लेकिन जब फैमिली बहुत अच्छी मिल जाती है तो उसकी खुशी मतलब कहीं नहीं जा सकती डेफ़िनेटली। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आप
क्योंकि आप लाइफ में आगे बढ़ने वाली हैं, आप बोल रही हैं लगातार हस्बैंड का सपोर्ट मिल रहा है, शॉपिंग के दौरान कुछ ऐसा मोमेंट हुआ कि नहीं ये नहीं होने चाहिए, ये होना चाहिए? मैं एक्चुअली एक गले का बहुत अच्छा सेट था, तो वो मैं देख रही थी और मैं सोच रही थी, फिर मैंने वो पूछा उनसे कि कितने का है, तो उसने बहुत ज़्यादा कुछ दाम बताया, तो मैंने कहा यार नहीं यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो मैं उसको हटा के रख रही थी। और देन आशीष वाज लाइक कितने का है, मैंने कहा कि इतने का है बट मुझे नहीं लग रहा कि वर्थ इट है ये वो। तो आशीष वाज लाइक कि बट ये लग, फिर हमने और भी देखे ऑप्शंस कि और देख लेते हैं, शायद कुछ इससे कम में भी अच्छा मिल जाए, तो देखा वेखा नहीं पसंद आया। अच्छा मेरी क्या होता है ना, हम लड़कियों की एक जगह मतलब वो वही अच्छा है, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं, फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो यार इतना महंगा है, छोड़ो क्या ही है। फिर हम लोग निकल रहे थे, तो फिर आशीष ने कहा कि यार वर्थ इट तो है वो, राइट, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, क्योंकि तुम जब पहन रही हो तो तुम्हारा गला बहुत सुंदर लग रहा है, बात तो सही है। मैंने कहा ये मेरी टीम का है। आई लाइक हिम। क्योंकि ऐसी बात है ना, मेरी मम्मी पापा करते हैं कि हाँ लग तो ये बेटी पे बहुत अच्छा रहा है, हाँ तो ले ही लेते हैं, छोड़ो, मतलब हमारे बजट में नहीं भी होता है ना तो भी ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं यार इसके ऊपर अच्छा तो बहुत लग रहा है तो ले लो। तो वो जो फीलिंग आने लगती है ना, जैसे जो भी लड़कियां होती हैं, हम लड़कियों को एक्चुअली ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता, हमें सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत खुशी देती हैं कि ये वो वाली फीलिंग दे रहा है जो हमारे माँ बाप हमें देते हैं, और वो है सेफ्टी, वो पीस, और वो जो अपनापन है। तो जब आशीष ने कहा कि नहीं नहीं ये ले लो, और मेरा मन तो बहुत था कि मैं वही लूँ, लेकिन वो बोल नहीं रहा था कुछ, तो मैंने कहा छोड़ो अभी। और उसने जब लिया और बोला कि नहीं नहीं आप पैक कर दीजिए, मैडम के ऊपर ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा देयर सो मेनी हार्ट्स। यानी कि विंध्या को अपना जो प्यार है वो मिल चुका है और खुशी आपके चेहरे पे जाहिर सी बातें दिखाई दे रही है। जैसे कि हम जब जब बात करते हैं, मोमेंट की बात कर रहे हैं, करियर की बात कर रहे हैं, फैमिली की बात कर रहे हैं, विंध्या जो मुंबई में आई, जब उसने अपने करियर की शुरुआत की, अब अपने लाइफ की नई शुरुआत कर रही है, तो आगे की क्या प्लानिंग रहने वाली है काम के अलावा, अगर हम बात करें? क्योंकि होता है ना सोलमेट मिलना, वो आपको मिल गया, वो आपके चेहरे पे एकदम क्लियरली दिख रहा है। देखो मेरा जो प्लान है ना, हम इंसान ना बहुत छोटी चीज़ें मांगते हैं। मैं तो हमेशा मानती हूँ कि मेरा प्लान वर्सेस हनुमान जी का प्लान, वो हमेशा अमेजिंग होता है और कुछ बढ़िया बहुत ही अच्छा करके देते हैं। तो मेरे प्लान से अच्छा आई थिंक मैं इस चीज़ को ना हनुमान जी पर ही छोड़ देना चाहती हूँ, क्योंकि पहले आशीष जो है वो मंगलवार को हनुमान मंदिर नहीं जाते थे, राइट। जब से मैं उनकी लाइफ में आई हूँ तो वो हर मंगलवार को ज़रूर जाते हैं। हाँ जी, फुल ऑन। तो अब आशीष भी हनुमान भक्त बन गए हैं, और मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही मैजिकल होती हैं, और बड़ा प्रोटेक्टेड सा रखा है उन्होंने आज तक मुझे। तो मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, और मुझे बस पता है कि मैं खुश रहूँगी, और मेरी खुशी पता है हनुमान जी को किस चीज़ में है। विंध्या के लिए पीस क्या है? मेरे लिए पीस है कि मुझे जैसी मैं हूँ ऐसे लोग मेरे इर्द गिर्द हमेशा रहें, तो मुझे वो पीस हमेशा मिलता रहता है। जैसे मेरे मम्मी पापा जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला है, जिस तरीके से उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, अगर मुझे वो हमेशा मिलता रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सच में स्काई इज़ द लिमिट। मैं बहुत कुछ अभी तो जो भी किया है ये कुछ भी नहीं है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, और डेफिनेटली मैं दुनिया के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। ऐसी बर्थडे की क्या प्लानिंग है? बर्थडे की कोई प्लानिंग नहीं है। मैं इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर ज़रूर जाऊंगी, जो कि आपके ऑफिस के पास में ही है। वहाँ जाती हूँ हर मंगलवार को। उस दिन संडे है, जिस दिन मेरा बर्थडे है, शायद सैटरडे है, नहीं सैटरडे है। तो मैं उस दिन बस हनुमान जी के मंदिर जाऊंगी। उसके बाद हर बार कोई ना कोई फ्रेंड्स मेरे सरप्राइज़ देते हैं मुझे, तो आई एम श्योर इस बार तो और भी ज़्यादा कुछ ना कुछ प्लान किया होगा, तो वही करूँगी। एंड फिर नेक्स्ट डे तो 23rd की मॉर्निंग को पहुंचना है जोधपुर, तो ब्यूटी स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मच हमसे बातचीत कर। थैंक यू सो मच।